आज मैं आप लोगों को कुछ 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सुबह थोड़ा हम लोग जल्दी उठते हैं। मैं तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही है, जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब जैसे बहुत जल्दी नहीं, जैसे 5 मतलब जैसे 5:30 पौने 6 बजे तक अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे घर के काम थोड़ा जल्दी से मतलब ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो सबसे पहले उठ करके थोड़ा सा मतलब ऐसे बाहर टहल लेती हूँ, फिर थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। मैं अपने रूटीन बताती हूँ जी आप लोगों से। और फिर उसके बाद जो है मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। मुझे टिफ़िन वगैरह का कोई झंझट नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इस साल मुझे टिफ़िन नहीं बनाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, तो फिर मुझे इसलिए सुबह नाश्ता बनाने की कोई टेंशन नहीं रहती है जी। लेकिन फिर भी गर्मी तो लगती ही है क्योंकि गर्मी का समय है। तो इसलिए जो है पहले जो टिप्स है तो वो है मेरी ये कि मैं सुबह में जल्दी से उठ करके अपने घर के कामों को सबसे पहले मैं घर में अपनी साफ़ सफाई करती हूँ। ज़्यादा इस तरीके से मतलब साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मतलब आप कर सकते हैं उतना करिए क्योंकि गर्मी में हमारा शरीर थोड़ा सा जल्दी से थक जाता है। तो इसलिए सभी चीज़ों का हमको ध्यान देना रहता है। और उसके बाद फिर मैं सारे काम मतलब जैसे ऐसे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बर्तन तो रात को ही सब लोग ही धुल लेते हैं, तो मेरा भी धुल ही जाता है। और सुबह में जो है ये सब करने के बाद फिर मैं नहा ही लेती हूँ। बिस्तर वगैरह बाद में भी ऐसे मतलब झाड़ा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे पहले मतलब सारे काम को ही फिनिश करें और उसके बाद ही कुछ करें। जिनके बच्चे छोटे हैं तो मैं मानती हूँ कि उनके पास थोड़ी समस्या रहती है क्योंकि बच्चे से काम ज़्यादा रहता है और टिफ़िन वगैरह भी बनाना रहता है। तो मैं अपना रूटीन बता रही हूँ जी आप लोगों से, पर थोड़ा सा आप लोग भी इसमें से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ये तो ज़रूर आपको इस वीडियो से मिलने वाला है लाभ। तो इस तरीके से मैं सारे काम जब अपना मतलब सुबह उठ के मॉर्निंग वाला फिर नहा लेती हूँ। तो नहाने के बाद में जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि मुझे नाश्ते वास्ते की कोई झंझट नहीं रहती है। फिर सीधे मैं ऐसे नहा के किचन में ही आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद में मैं जैसे मुझे अगर हल्का कुछ पीना है या मतलब जैसे कि मन कर रहा है, जैसे सुबह गर्मी के टाइम में वैसे लिक्विड आइटम का ज़्यादा सेवन करें तो ज़्यादा सही है। तो और देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ की है कि खाना तो मतलब जो है बनाना तो है ही है। टिफ़िन नहीं बनाना तो क्या हुआ, ऑफिस नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना तो क्या हुआ, पर खाना का तो मतलब सिस्टम रहता ही है जी दोनों टाइम का। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको पानी प्यास लगे तो ये नहीं है कि हम पहले नाश्ता बना लें, खाना बना लें उसके बाद ही कुछ, ऐसा नहीं है। तो मैं तो सुबह में जैसे लस्सी हो गया या कोई मतलब जैसे फल हो गया, जैसे इस टाइम मार्केट में खरबूजा आ रहा है, तरबूजा आ रहा है, तो ये काट के इस तरीके से खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आराम से ही खाना बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट खाना बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद सब लोगों को मतलब ऐसे खा पी लो और उसके बाद आप रेस्ट कर लीजिए। नहीं रेस्ट करना है तो क्या करते हैं कि जैसे आप लोग देखिए ये वाली बात हो गई। और फिर एक चीज़ ये भी है यहाँ पे जो ज़रूरी है कि जैसे हम लोग डीपली मतलब जैसे साफ़ सफाई करते हैं, तो साफ़ सफाई तो ठीक है जी, साफ़ सफाई करना भी चाहिए, लेकिन हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ठंडियों में काम करने का तरीका अलग होता है और आजकल का काम करने का थोड़ा तरीका अलग होता है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा हमारा शरीर जो है थक जाता है। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, लिक्विड आइटम का सेवन करते रहना है। ये हो गया है। देखिए धीरे धीरे करके हम कुछ मतलब जो ज़रूरी काम है हम पहले वो काम निपटा लेते हैं और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमको जो काम मतलब सारा काम हम पहले नियम के अनुसार अपना करें, जैसे ठंडियों के टाइम में करते हैं तो वो चीज़ की ऐसे मतलब वो ज़रूरत नहीं है। जो आपको ज़रूरी लगे, जो आपको लगे कि ये काम हमारा पहले होना चाहिए तो हम वो काम पहले कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे काम आपको आराम मिल जाए, आपको मतलब बेटर फील होने लगे, तो फिर उसके बाद आप साफ सफाई भी घर की कर लीजिए। पर ये नहीं है कि इकट्ठा हम ऐसे करते रहेंगे तो शरीर हमारी कमज़ोर हो जाती है, फिर थकान तो लगेगी ही। तो ऐसा है, इसका भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसलिए जो है ये हो गया जी। और एक तरीका है जो मैं आप लोगों से बताती हूँ
कि क्या करना है। जैसे अगर आप लोगों को कम लोगों का भोजन बनाना है या खाना बनाना है, तो इसके लिए जैसे आप लोगों ने सुबह नाश्ता बना लिया तो फिर दोपहर को आप लोग खाना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है जी। देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जल्दी काम ख़त्म करने के लिए सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ता है। मेरा कोशिश यही रहती है जी कि 7:30 बहुत खींच के 8 तक झाड़ू पोछा का काम मैं कर लूँ, और फिर उसके बाद मैं नहा के किचन वगैरह तो पोंछ ही लेना है, ये तो होता ही है। फिर खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद में मुझे लाइव भी चलना रहता है ना, लाइव का भी टाइम है मेरा 12:30-1 बजे के लगभग, और फिर मुझे वीडियो भी शूट करनी रहती है। तो ये सब चीज़ों का भी मुझे टाइम होना, मतलब निकालना भी पड़ता है, होना भी चाहिए। तो इसलिए मैं अपना किचन का काम लगभग 11:30 बजे तक, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं खाना खा भी लूँ। तो इस तरीके से हम अपने कामों को ख़त्म कर लेते हैं। तो जिससे जितना आप ठंड मौसम में अपने काम को ख़त्म कर लेंगे घरेलू का, किचन का, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और जल्दी खाना बन जाएगा। ज़्यादा सदस्य हैं तो कोई बात नहीं जी, कम सदस्य हैं तो देखिए हम क्या करते हैं कि मतलब कुछ हल्का फुल्का, मतलब ऐसे बना लीजिए। कोई ये नहीं है कि कोई भारी, कोई मतलब उस तरह का हमको डिश बनानी है। वैसे भी गर्मियों में इतना खाने का मन भी नहीं करता है, तो कुछ इस तरीके से मतलब ये टिप्स हैं। तो अगर हम इसको अपना लेते हैं तो हमें इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। और एक चीज़ ये है जी, देखिए आजकल के टाइम में हमको थोड़ा सा हल्के कपड़े ढीले ढाले पहनने हैं, जिससे कि हमें कोई भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इसका भी ध्यान रख लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से आपको थकावट का एहसास नहीं होगा, और इसका भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रभाव देखने का करेगा, मतलब मिलेगा। ऐसे गर्मियों में काम करने का मन नहीं करता, ऐसे मन भी थोड़ा सा उदास उदास सा रहता है, अच्छा नहीं लगता है कि जैसे लगता है कि कुछ काम ना करो। लेकिन कुछ इस तरीके से अगर आप लोग टिप्स अपनाएंगे और काम करेंगे तो आपका काम ज़रूर से ज़रूर मतलब सही हो जाएगा, मतलब कर पाएंगे। बिना थकान के सारा काम आप कर लेते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर तभी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक चीज़ ये है जी कि इसमें से कौन सा टिप्स आप लोग अपनाने वाले हैं तो ये ज़रूर मुझे बता दीजिएगा।